राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना यह राज्य विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ ग्रैंड अलायंस के लिए बहुत फायदेमंद रही। हालांकि इस योजना के कुछ लाभार्थी जिसने महायुति को फिर से सत्ता हासिल करने में मदद की, अब लाभ से वंचित हो सकते हैं। बच्चू कडू ने कहा, चुनाव से पहले जब लाडली बहन योजना लागू की गई थी तो योग्य और अयोग्य को देखे बिना लाभ दिया गया था, लेकिन अब चुनाव के बाद मापदंड थोपे जा रहे हैं। इसके खिलाफ वास्तव में प्रिय बहनों को सड़कों पर उतरना होगा। ये उनके साथ धोखा है। सरकार ने प्यारी बहनों को 1500 रुपए प्रति माह देने की पेशकश की, लेकिन सोयाबीन किसान को गारंटी मूल्य से 2000 रुपए कम दाम पर सोयाबीन बेचना पड़ा। यही हाल अन्य कृषि जिन्सों का भी है। एक तरफ गरीब भाई की जेब से 2000 रुपए निकाल कर बहनों को 1500 रुपए दिए जाते हैं, फिर भी सरकार 500 रुपए के फायदे में है। यह एक अजीब स्थिति है। बच्चू कडू ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने आम किसानों को भी धोखा दिया है। बच्चू कडू ने मांग की है कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले लोकप्रिय घोषणाओं की पारदर्शी जांच करनी चाहिए और फिर मापदंड बदलना चाहिए। का आहे याच्या तर खरं चौकशी झाली पाहिजे। निवडणूक आयोगाने यावर जर चांगल्या म्हणजे पारदर्शक पद्धतीने जर विचार केला तर डायरेक्ट नेत्यांच्या खिशातून पैसे न जाता बजेटमधून सरकारच्या तिजोरीतून पैसे देऊन मतं वळण्याची व्यवस्थित प्रयत्न झालेला आहे। म्हणजे ही स्कीम लाडक्या बहिणीसाठी नव्हतीच, सत्तेत यासाठी होती आणि मग सत्तेत येण्यासाठी त्यांनी 1 ते 2 महिन्यात 1 करोड लाडक्या बहिणीची कुठल्याही विचार चौकशी त्याची कोणी चाचपणी न करता पैसे जाहीर देऊन दिले। आता मग याला जबाबदार कोण आहे? तुम्ही निकष न पाळता जेव्हा पैसे त्यांच्या खात्यात टाकले आणि आता तुम्ही सांगता त्या पात्र नाही आहे, मग पैसे द्यायच्या अगोदर पात्र ठरवायचं का दिल्यानंतर पात्र ठरवायचं? हा पुन्हा प्रश्न आहे। म्हणजे हा व्यवस्थित क्राईम आहे, व्यवस्थित गुन्हा केलेला आहे सरकारनं आणि आता त्याच्यातून पुन्हा बजेट आता बजेटमधला येणारा सगळा अडचणीचा विषय हाती घेऊन आता लाखो आमच्या बहिणींना त्याच्यातून बाहेर काढेल, मतं घेऊन घेतले आणि आता पैसे पण बंद करणार आहे। व्यवस्थित चिटिंग आहे, व्यवस्थित फसवणूक आहे आणि ही केलेली फसवणुकीच्या विरोधात ज्या लाडक्या बहिणीचे पैसे बंद झाले त्यांनी खरं तर रस्त्यावर उतरणं गरजेचं आहे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने गुरुवार को अंजनगांव सूची में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को बनावटी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं और हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इन सभी मामलों की जांच करने और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अंजनगांव सूची में जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1484 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 585 लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए, 900 लोगों पर कार्रवाई की गई है। हमने खुद ऐसे सैकड़ों फर्जी मामलों के सबूत अंजनगांव पुलिस को सौंपे हैं और उन्हें इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। सोमैया ने कहा कि इन मामलों में तहसील कार्यालय के कुछ कर्मचारियों, दलालों और वकीलों की संलिप्तता भी देखी गई है। येथे मोठ्या प्रमाणात बोगस कागदपत्र, फर्जी डॉक्युमेंट, बेनामी लोकांचे अर्ज हितल्या तहसीलदार कार्यालयाने 1484 पैकी 0 अर्ज फेटाळले, 585 ना सर्टिफिकेट दिले आणि 900 ना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली। या संबंधी 100 पुरावे मी आज अंजनगाव पोलीस स्टेशन येथे सुपूर्द केले, माझी तक्रार दिली आहे। मला आशा आहे की याच्यावर FIR गुन्हा दाखल होणार। ज्या 100 लोकांनी जे बांगलादेशी आहे, मी पुन्हा एकदा म्हणतो बांगलादेशी आहेत। अमरावती शिवसेना जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दादा भूसे के काफिले पर कपास, तुअर, सोयाबीन की बालियां उछाली गई, जिससे आंदोलन के कारण काफी देर तक जिलाधिकारी कार्यालय पर तनातनी रही। पुलिस सुरक्षा घेरा तोडने की भी कोशिश शिवसैनिकों ने की। सोयाबीन, तूर, कापूस याला भाव मिळालाच पाहिजे, नाफेडीची खरेदीची मुदत वाढ झालीच पाहिजे, उद्धव साहेब ठाकरे तुम आगे बढ़ो, आदित्य साहेब ठाकरे तुम आगे बढ़ो आदि घोषणा दी गई। शिवसैनिक गले में केसरिया दुपट्टे डालकर आए थे। किसानों की व्यवस्था उन्होंने इस समय रखी। आंदोलन में जिला प्रमुख पराग गुर्दे, मनोज कडू, नरेंद्र पडोड़े, उप जिला प्रमुख ओंकार ठाकरे, प्रफुल्ल भोजने, राजेश शर्मा, उप जिला प्रमुख अचलपुर मेलघाट नितिन हटवार, नरेंद्र निर्मल, याया खान पठान, अमरावती शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, बडनेरा शहर प्रमुख संजय शेटे, पूर्व नगर सेवक प्रशांत वानखड़े, प्रदीप बाजड़ सहित असंख्य पदाधिकारी व शिवसैनिक सहभागी हुए। इसके पूर्व दादाराव भूसे ने सुरवाड़ी, तिवसा, मोजरी तथा अमरावती में जिला परिषद मनपा शालाओं का मुआयना भी किया था।
कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति गुस्सा था। उनकी हर हरकत पर कांग्रेस नाराजगी जाहिर करती थी, जिसके ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। आम्बेडकर को 2 बार चुनाव में हराने के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया। इतना ही नहीं, राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत रत्न पुरस्कार की सार्थकता भी नहीं समझी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोलते हुए मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। इस देश में सभी समुदाय के लोग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भावना का सम्मान किया, उनका सम्मान किया गया। उसके बाद आज कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, जैसे हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, यूं तो कांग्रेस ने हमेशा दूसरों की लाइन छोटी करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कई सरकारों को अस्थिर कर दिया। उनकी सरकार बनने के बाद इसने अन्य पार्टियों को अस्थिर कर दिया। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ वाली पार्टियां भी भाग रही है। कांग्रेस की आदतों के कारण ही देश की सबसे पुरानी पार्टी आज संकट में है। मैं आज बिना मांगे कांग्रेस को सलाह देता हूं कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए। जमीन की खरीद फरोख्त के लेन देन में सहायक पुलिस निरीक्षक ने धोखाधड़ी की शिकायत पर अनावेदक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने और मामले को निपटाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। रिश्वत निरोधक विभाग ने एक सहायक पुलिस निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई दोपहर करीब 2 बजे कोराड़ी पुलिस स्टेशन में की गई। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का नाम परमानंद दादाराव कटरे है। एसीपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुनंदा ठाकरे कोराड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर कौटा गाँव में जमीन की खरीद बिक्री में शामिल थी। यह आरोप लगाया था कि अनावेदक जो भूमि का संयुक्त मालिक था, उसने भूमि के विक्रय पत्र में जालसाजी की थी। इस संबंध में सुनंदा ठाकरे ने कोराड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सहायक पुलिस निरीक्षक प्रेमानंद कटरे कोराड़ी पुलिस स्टेशन में कार्यरत है। उसने केस दर्ज न करने के लिए 2 लाख की रिश्वत मांगी, इसलिए शिकायतकर्ता युवक ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार दोपहर कोराड़ी पुलिस स्टेशन में जाल बिछाया गया। जैसे ही एपीआई प्रेमानंद कटरे ने शिकायतकर्ता युवक से 2 लाख रुपए लिए, एसीपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम जब्त कर कोराड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादाराव भुसे आज अमरावती के दौरे पर थे। इस मौके पर विधायक खोड़के ने राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्री से बातचीत करते हुए शिक्षकों के लंबित मुद्दों पर चर्चा की। 1 नवंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना, गैर सहायता प्राप्त, आंशिक सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2005 से पहले हुई थी, उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। साथ ही दिसंबर 1977 के नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य में शिक्षकों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह वेतनमान और लाभ देने, लेकिन चयन श्रेणी को लेकर केंद्र के शिक्षकों और राज्य के शिक्षकों के बीच भेदभाव दूर कर राज्य के सभी शिक्षकों को चयन श्रेणी का लाभ दिया जाए। यह मांग विधायक सुलभा खोड़के ने शिक्षा मंत्री भूसे से ज्ञापन द्वारा की है। इस समय विधायक खोड़के ने मनपा स्कूलों के विकास को लेकर भी मंत्री भूसे से चर्चा की। मंत्री भूसे को ज्ञापन देते समय प्रतिनिधि मंडल में राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिलीप कडू व अन्य उपस्थित थे। शहर के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में प्रसूति हेतु भर्ती हुई एक महिला की जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद तबियत बिगड़ जाने के चलते मौत हो गई। मृतक महिला का नाम गायत्री शरद मरसकोल्ले बताया गया है। इस संदर्भ में मृतक महिला के पति शरद मरसकोल्ले द्वारा नांदगांवपेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उसने अपनी पत्नी गायत्री मरसकोल्ले को डिलीवरी हेतु पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद गायत्री मरसकोल्ले की तबियत अचानक ही बिगड़नी शुरू हो गई और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे ने धनंजय मुंडे के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था। इस मामले में धनंजय मुंडे को कोर्ट ने दोषी पाया है और उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। करुणा मुंडे ने 15 लाख प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। करुणा मुंडे ने कहा है कि अब मैं गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट जा रही हूँ। कोर्ट ने करुणा मुंडे को 1,25,000 रुपए प्रति माह और अपनी बेटी को शादी तक 75,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश दिए है। एक टीवी न्यूज चैनल को करुणा मुंडे ने कहा कि अब से मुझे करुणा शर्मा नहीं बल्कि करुणा धनंजय मुंडे कहा जाए, क्योंकि कोर्ट ने मुझे पहली पत्नी का दर्जा दिया है, इसलिए मैं मुंडे नाम के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी वह सफल हो गई है। स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के तौर पर कार्यरत रहने वाले शेख हकीम के 22 वर्षीय बेटे शेख आवेश ने मौलाना आजाद कॉलोनी में अपने ही घर की ऊपरी मंजिल पर स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्यों ने तुरंत चीख पुकार मचाते हुए पुलिस को सूचित किया। पश्चात नागपुर गेट पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। पता चला है कि 22 वर्षीय शेख आवेश विगत कुछ समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और संभवतः मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होने के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया होगा। शहीद जवान सागर हिमाने पर आज तिवसा में शासकीय इत्माम में अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार को सुबह सागर हिमाने का पार्थिव उनके तिवसा स्थित निवास पर लाया गया, जिसके बाद मानवंदना देकर मिलिट्री के वाहन पर पार्थिव को रखकर मुख्य बाजार से होते हुए स्मशान भूमि ले जाया गया, जहां उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।
और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।